जो इनिशियल नंबर है वो गिवन नहीं है, तो हम इनिशियल नंबर अपनी तरफ से मानेंगे 100 कि जो ये नंबर है, ये 100 जो नंबर है ये इंक्रीज हो रहा है 25% से। नई संख्या है वो निकल कर आ गई है, उसकी वैल्यू दे रखी है 125। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट है कि इसमें आपको ये बताना है कि अब 125 जो हमारे नए नंबर आया है इसको कितने परसेंट कम किया जाए कि हमारी पुरानी वैल्यू निकल कर आ जाए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षपाठ के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे परसेंटेज वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है, यानी कि प्रतिशत का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके टाइप नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और होपफुली हम टाइप नंबर 17 पर आ गए हैं। टाइप नंबर 17 का मतलब ये है कि इसमें पेपर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप फर्स्ट का अलग कुछ क्वेश्चन है, टाइप सेकंड, तो अलग अलग टाइप्स में ही मैंने ये डिवाइड कर दिया कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक्सपर्ट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियोस को जाकर चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इसके टाइप नंबर 17 की बात करेंगे कि कभी कभी आपने देखा होगा पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि आपको इनिशियल नंबर फाइंड करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे बोला जाएगा कि कोई नंबर है उसको 20% बढ़ा दिया जाता है तो एक नया नंबर मिलता है। अब उस नए नंबर को कितना परसेंट कम करेंगे कि पुराना वही नंबर मिल जाए, इनिशियल नंबर मिल जाए या ओरिजिनल नंबर मिल जाए। ठीक है, तो पुराना वही नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टाइप नंबर 17 में फाइंडिंग इनिशियल नंबर या ओरिजिनल नंबर आफ्टर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, या इंक्रीज करने की बात होगी, डिक्रीज करने की बात होगी। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कोई एक नंबर था, नंबर नहीं दिया जाएगा, वो 20% बढ़ा दिया जाता है तो एक नया नंबर मिलता है। अब इस नए नंबर को कितना कम करेंगे, कितना परसेंट कम करेंगे कि पुराना नंबर मिल जाए। या क्वेश्चन अपोजिट भी हो सकता है इसके रिवर्स में कि एक कोई गिवन नंबर है वो 20% कम हो जाता है तो कोई नंबर मिलता है, तो इस नंबर को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि ओरिजिनल नंबर या इनिशियल नंबर मिल जाए। हिंदी में इसका नाम है प्रतिशत वृद्धि या कमी के बाद मूल संख्या ज्ञात करना, कि कुछ प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी और उसके बाद में मूल संख्या निकालनी होगी। टाइप नंबर 17 वैसे परसेंटेज का हमारा लास्ट टाइप है। इसके बाद में हम न्यू चैप्टर्स को अपने कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे जो अलग अलग चैप्टर्स है इसके मैथ्स में। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 17 तक कंप्लीट हो गया है। यही ज्यादातर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इसके। अब आप इसके अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, कोई मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे ना परसेंटेज के, तो सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन का हमारा एक एग्जांपल आज की वीडियो में देखेंगे। पहले इंग्लिश में रीड करेंगे, फिर हिंदी में रीड करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता नंबर कितना है, वो बढ़ जाता है 25% से। अ न्यू नंबर इज ऑब्टेन्ड, और जब वो बढ़ जाएगा तो कोई नया नंबर मिल जाएगा। बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट दिस न्यू नंबर बी डिक्रीज्ड, इस नए नंबर को कितने परसेंट से कम करना चाहिए टू रिटर्न टू द ओरिजिनल इनिशियल नंबर, जिससे कि हमें वो पुराना वाला इनिशियल नंबर मिल सके। यानी कि कोई नंबर है उसको 25% बढ़ा दिया जाता है तो नया नंबर मिलता है। अब नए नंबर को कितना कम किया जाए कि पुराना नंबर मिल जाए। तो ये वाले क्वेश्चन को हिंदी में भी रीड करते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बच्चा सोचता है कि 25% बढ़ा दिया है तो 25% ही कम कर दो, पुराना नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे इसमें नहीं करना होता है, इसको करने का तरीका अलग होता है। हिंदी में भी क्वेश्चन यही है कि किसी संख्या को 25% बढ़ा दो तो नई संख्या मिलेगी। इस नई संख्या को कितना कम करोगे, कितने प्रतिशत कम करोगे कि पुनः प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो आपको। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। पुरानी संख्या हमारी है, जो इनिशियल नंबर है वो गिवन नहीं है, तो हम इनिशियल नंबर अपनी तरफ से मानेंगे 100। यानी कि जो हमारी पुरानी संख्या है या प्रारंभिक संख्या बोल लो आप इसको, कि हमारी प्रारंभिक संख्या है 100, तो इसको हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद में प्रारंभिक संख्या लिख दी, ये हुए 100। इसके बाद में क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये नंबर है, ये 100 जो नंबर है ये इंक्रीज हो रहा है 25% से। तो 100 का 25% 25 ही होता है। तो नया नंबर जो बनेगा, अगर पुराना नंबर 25% बढ़ रहा है तो यानी कि 100 में 25 को जोड़ दो। 100 का 25% 25 होता है और बढ़ने की बात है तो प्लस होगा। अगर 100 का 25% कम हो रहा होता तो 100 में से हम 25 को माइनस कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा 25% बढ़ रहा है तो 100 का 25% होता है
25, इसको ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 125। यानी कि जो हमारा न्यू नंबर है, नई संख्या है, वो निकल कर आ गई है, उसकी वैल्यू दे रखी है 125। अब आपको क्या करना है इसमें, हमें अब क्वेश्चन ये बात बोल रहा है कि इस नई संख्या को कितना परसेंट कम किया जाए कि दोबारा से 100 मिल जाए। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बिना परसेंट के तो बच्चा इसको बता देगा कि 125 में से 25 माइनस कर दो, पुरानी वाली संख्या मिल जाएगी। लेकिन परसेंट बताना है आपको, कितना परसेंट कम कराए। ठीक है, और वैसे भी 100 और 125 नहीं है कुछ, मतलब 100 और 125 नहीं है नंबर कुछ और है, ये तो हमने एज्यूम करा है अपनी तरफ से। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट है कि इसमें आपको ये बताना है कि अब 125 जो हमारे नए नंबर आया है, इसको कितने परसेंट कम किया जाए कि हमारी पुरानी वैल्यू निकल कर आ जाए। तो इसमें करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी परसेंट कम की बात करी जाए इनिशियल नंबर निकालने में, या परसेंट ज्यादा की बात करी जाए इनिशियल नंबर फाइंड करने के केस में, तो कितनी इसकी वैल्यू चेंज करनी है हमें 125 से दोबारा 100 पर जाना है, यानी कि 25 इसकी वैल्यू चेंज करनी है। और कौन से नंबर के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि कौन से नंबर को कम करना है। तो 125 को कम करना है, 125 को हम नीचे लिख देंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पर 125 की जगह पर ये इनिशियल नंबर लिख देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। आपको इसमें क्वेश्चन में ये बात बोलनी है कि नए नंबर को कितने परसेंट कम किया जाए कि ये दोबारा से ओरिजिनल नंबर में चेंज हो जाए। तो नया नंबर 125 है, नए नंबर से ही हम कंपैरिजन करेंगे, और ऊपर लिखा है 25 क्योंकि 25 ही हमें कम करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 25 वन से 25 और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा। उसके बाद में 5 वन से 5 होगा, 5 टू से 10, 0 आ गया। सॉल्व करने के बाद में 20% हमारा आंसर आ जाएगा कि 20% हमें रेड्यूस करना पड़ेगा नया वाला नंबर, तब जाके हमारा इनिशियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 125 को 20% हमें कम करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये 100 नंबर मिलेगा। ठीक है, जो यानी कि 100 वैल्यू है वो तभी मिलेगी, इनिशियल नंबर तभी मिलेगा जब हम इसको 20% कम करेंगे। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल है, करने में थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, इसका कोई बहुत ज्यादा एक फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, लेकिन जब परसेंट में चेंज करना है तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में आपको ये बात बता रखी रहेगी कि पुराने नंबर आपको निकालना है, कितना परसेंट कम करना है, कितना परसेंट ज्यादा करना है, ये सारी चीजें दे रखी होगी। तो आप इस क्वेश्चन का, इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हो, जिससे आपको आइडिया भी रहेगा किस तरीके से इसको करना है। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बात पूछी थी और कैसे इसको किया था। क्वेश्चन में यही बात बोली गई थी कि कोई नंबर है जिसको इंक्रीज किया जाता है 25% से, तो नया नंबर मिलता है। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से नंबर एज्यूम करेंगे 100 को 25% इंक्रीज करा है तो 100 का 25% होता 25, इंक्रीज करा यानी बढ़ा दिया तो नया नंबर आ गया 125। अब क्वेश्चन में ये बात बोल रहा है कि इस नए नंबर को कितना परसेंट कम किया जाए कि पुराना नंबर निकल जाए। तो अब आप पहले नंबर में बताओ कि इस नए नंबर को कितना अंक कम किया जाए कि पुराना नंबर मिले। तो आप क्या होगा, 25 अंक कम कर दो, पुराना नंबर मिल जाएगा। तो 125 में से 25 को माइनस करके 25 हमने यहाँ पर लिख लिया है कि 25 कम कर दो तो वो नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमें प्रतिशत की बात बतानी है कि कितना प्रतिशत कम करना है। तो प्रतिशत कितना कम करना है, तो 25 लिख लो ऊपर, यानी कितने नंबर कम करना है। नीचे लिखी जाएगी 125 की वैल्यू, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 20%। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 3-4 तरीके के इसके क्वेश्चन करोगे इस हिसाब से तो आंसर आ जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, नए नंबर को हमेशा नीचे लिखना है, क्योंकि इसकी कंपैरिजन में कम या ज्यादा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो हो गई है खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का डाउट लगे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें समझेंगे 7 टाइप के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसानी से। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी एक्सपर्ट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।